गहलोत कैबिनेट में विधान परिषद के प्रस्ताव पर मुहर लगने के साथ ही प्रदेश में एक बार फिर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। विधान परिषद के गठन के जरिए सियासी लाभ लेने की जुगत में लगी गहलोत सरकार के खिलाफ अब विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विधान परिषद के गठन की कवायद को गहलोत सरकार द्वारा असंतुष्टों को संतुष्ट करने और सरकार को बचाने का कुत्सित प्रयास बताया है। चुरू निवास पर जन सुनवाई के दौरान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि साल 2012 में तत्कालीन गहलोत सरकार ने विधान परिषद के लिए प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन पिछले 4 दशक से एक भी विधान परिषद का अनुमोदन केंद्र सरकार ने नहीं किया है। वर्ष 2012 के अंदर तत्कालीन गहलोत सरकार ने विधान परिषद के लिए प्रस्ताव पारित किया था अपनी प्रशंसा की। उसके बाद चूंकि पिछले 4 दशक से एक भी विधान परिषद के प्रस्ताव का अनुमोदन केंद्र सरकार ने नहीं किया और संविधान में संशोधन के माध्यम से ही विधान परिषद एग्जिस्टेंस में आती है, प्रभावी होती है। दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा के अंदर 2/3 मेजोरिटी से संविधान का संशोधन हो, ये आवश्यक है। और 40 वर्षों में बिहार के बाद किसी भी विधान परिषद का सर्जन होने का काम नहीं हुआ। 2012 के अंदर जो प्रस्ताव पारित किया, 2013 के अंदर केंद्र सरकार ने उसमें कुछ आक्षेप लगाकर पुनः राज्य सरकार को भेजा। उसके बाद चूंकि राज्यों की वित्तीय हालात के अंदर कई प्रकार के परिवर्तन आए, विशेष तौर पर कोरोना काल के अंदर ऐसी विकट परिस्थिति के अंदर, ऐसी विकट आर्थिक स्थिति के अंदर गहलोत सरकार का दोबारा विधान परिषद के लिए गठन के लिए प्रस्ताव भेजना निश्चित तौर पर अंतर्द्वंद से घिरी अपनी सरकार को बचाने का एक कुत्सित काम है। इस वक्त 7 साल बाद अचानक विधान परिषद का जिन बोतल से बाहर आना, ये उन लोगों को, जो लोग अभी कांग्रेस के विधायक भयक्रांत है, क्योंकि ये सरकार ये सिद्ध हो गई कि नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, इस सरकार का विकास और गवर्नेंस के साथ कोई संबंध नहीं। इसलिए भयक्रांत एमएलए को एक तरह से ये कहना कि अगर हार जाओगे तो विधान परिषद में ले लेंगे, ये कहकर अपने आंतरिक असंतोष को बचाने का एक प्रयास गहलोत सरकार कर रही है, जिसमें वो कामयाब नहीं होगी। इस समय अचानक विधान परिषद का प्रस्ताव आना, गठन का प्रस्ताव आना आश्चर्यचकित करने वाला प्रस्ताव है। और इसका मुख्य उद्देश्य एक ही है कि गहलोत सरकार के अंदर जो अंतर्द्वंद है, उनमें कुछ लोगों को ये कहकर कि उन्हें विधान परिषद के अंदर उन्हें स्थान देकर उनको संतुष्ट करने की कोशिश करने का ये प्रयास मात्र है। चूरू से ईटीवी भारत के लिए नरेश पारिक।